नमस्कार, मैं अजय मिश्रा इस समय लखनऊ में उपस्थित हूँ और आज नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स का स्थापना दिवस है। और आज हमारे साथ इसी स्थापना दिवस पे बात करने के लिए तीन प्रमुख लोग हैं। मैं क्रमवार बताता हूँ। हमारे जस्ट बगल में बैठे हुए हैं श्री दिवाकर सिंह सिकरवार साहब हैं, जोनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है एनओबीडब्ल्यू के। साथ ही हमारे बैठे हुए हैं श्री मनमोहन दास जी हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं आप। और उनके जस्ट बगल में बैठे हुए हैं राम सिंह चौहान साहब, इसी मेंबर हैं एनओबीडब्ल्यू के। तो सर, मैं देर न करते हुए मैं मुद्दे पे आता हूँ। आज स्थापना दिवस है, आज यहाँ क्या कार्यक्रम हुआ, किस तरीके की रूपरेखा हुई? माननीय मिश्रा जी, इस कार्यक्रम हमारा जो हुआ है 5 फरवरी 1965 को हमारी भारतीय एनओडब्ल्यू की स्थापना हुई थी। जैसा कि अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि भारतीय एनओडब्ल्यू की स्थापना राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए हुई थी। ऐसा नहीं है कि इसके पहले बैंकों में कोई यूनियन नहीं थी। यहाँ पर एबीए नाम का एक संगठन हुआ था जो 1946 में जिसका निर्माण हुआ था। उस समय उसके अंदर राजनीतिक नाम की कोई चीज नहीं थी। थोड़े दिनों के बाद में 1962 में जब इंडिया चाइना वार हुआ, उसमें कुछ लोग जो है, ज्यादातर लोग कम्युनिस्ट से प्रभावित होकर के चाइना के सपोर्ट में जाने लगे। इसको ध्यान में रखते हुए एक गुट जो राष्ट्रवादी सोच का था उसने अपोज किया, और अपोज करके के उसमें कम से कम ज्यादा से ज्यादा 15-20 लोग निकले, और उन्होंने कहा कि मैं इस संगठन से अलग करूंगा, इसीलिए कि ये हमारे राष्ट्रीय हितों को ध्यान रखने वाला नहीं है। उन लोगों ने उनको सैक्रिफाइस करते हुए अपना नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स की स्थापना 5 फरवरी 1965 को की। और तदंतर जो है हम लोग जो आज भी प्रयास में लगे हुए हैं। अच्छी संख्या में हमारी हुई संख्या है, लेकिन फिर भी अभी हम प्रयास में लगे हुए हैं कि इसको कहाँ तक हम प्राप्त करें। यहाँ पर राष्ट्रवादी सोच होने नाते के साथ साथ उद्योग हित का भी ध्यान रखा जाता है और कर्मचारी हितों का भी ध्यान रखा जाता है। आज स्थापना दिवस आपका था, 58 स्थापना दिवस है, आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया है। आज इस स्थापना दिवस पे आपकी संगठन ने क्या ऐसा महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो अगले कुछ समय में इम्प्लीमेंट होगा और आपके साथ जो लोग जुड़े हैं उन्हें लाभकारी सिद्ध होगा? हमारे संगठन ने आज की तारीख में ये निर्णय लिया हुआ है कि हम प्रत्येक माह में बैठक करते रहेंगे, और प्रत्येक मेंबर एक दूसरे मेंबर से संपर्क करेगा और संपर्क करके हमारा अचीवमेंट प्राप्त करेगा। और आज की तारीख में सबसे बड़ा अचीवमेंट हमारा ये है कि हम संख्या में जरूर कम है, लेकिन बाइपार्टाइट के मामले में हम वहां पर अगर अड़ जाते हैं तो राइवल एसोसिएशन वाले जो है वहां झुकने पर तैयार होना पड़ता है, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम वो बात आकर के पब्लिक डोमेन पर रखेंगे तो निश्चित रूप से वो मेंबरशिप प्रभावित होगी, लिहाजा वो तुरंत झुकते हैं। अभी आपके संगठन में अगर राष्ट्रीय स्तर पे देखा गया तो सदस्यों की संख्या कितनी होगी? हम प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन अपेक्षाकृत जो है अभी मुश्किल से 2 से 4% तक पहुंच पाए हैं, और प्रयास लगे हुए हैं कि अधिक से अधिक संख्या मिले, क्योंकि हमारे पास एक कमी है जिसको हम प्रयास कर रहे हैं। पब्लिसिटी हमारे यहाँ थोड़ा कम होती है। कार्य तो अच्छा होता है, मेहनत लोग कार्यकर्ता अच्छी करते हैं, लेकिन वो पब्लिसिटी करने में थोड़ा कमजोर रहते हैं। अभी आपकी संख्या 2 से 4% के आसपास है, तो अगले 1 साल का विजन सदस्यों को जोड़ने में कितने प्रतिशत तक ले जाने का है? वैसे तो हम कह नहीं सकते, विजन तो हमेशा हमारा 7% रहता है, लेकिन अचीवमेंट मैं सोचता हूँ कि निश्चित रूप से हम 20% तक निश्चित पहुंच जाएंगे। ऐसा क्योंकि आप पहले हम नॉर्थ ईस्ट में नहीं थे, मुझे नहीं पता कि कितनी संख्या थी, लेकिन आज हम हिंदुस्तान में हर कॉर्नर में लगभग पहुंच चुके हैं। सर, मैं मनमोहन जी के पास आना चाहूंगा। आप राष्ट्रीय सचिव हैं। सर, बेसिकली जानना है, जो हमारे दर्शक हैं कई कंट्री से देखते हैं, लोग हैं जो बैंकिंग सेक्टर से नहीं है, तो ये थोड़ा सा सरल भाषा में बताने का प्रयास करिए कि ये जो संगठन है मूल रूप से है क्या, कम शब्दों में, और इसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले मैं हिंदी संवाद न्यूज़ को धन्यवाद दूंगा कि आपने हमारे इस कार्यक्रम में आके हमारी शोभा बढ़ाई
और हमारे कार्यक्रम का कवरेज किया। जैसा कि हमारा संगठन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बैंक वर्कर संपूर्ण भारत में काम कर रहा है और ये केवल और केवल बैंकर्स के हितों में ही काम करता है। और अगर बैंकर का हित होगा तो इससे देश का भी हित होगा। जैसा कि हमारे भारतीय मजदूर संघ की जो सोच है, राष्ट्र हित, उद्योग हित, लास्ट में श्रमिक हित, तो हम इसी के उद्देश्य से ही काम करते हैं और इसके पीछे कोई हमारा दूसरा कोई मोटो नहीं है। केवल और केवल राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हुए हम अपने मेंबरों को भी यही शिक्षा देते हैं कि वो ईमानदारी से मन लगा के काम करें और देश को आगे बढ़ाने में वो अपनी भागीदारी करें। देश में मजदूर संगठनों के नाम पे कई बैंकों के और बहुत सारे संगठन कार्यरत हैं, कुछ पहले से भी है और आपके बाद भी बहुत सारे संगठन हैं। तो जनरली जो बैंक में लोग कार्य कर रहे हैं उनके मन में ये विचार जरूर आता होगा कि आपका एनओबीडब्ल्यू जो संगठन है वो औरों से अलग कैसे है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है मिश्रा जी। हमारा एनओबीडब्ल्यू संगठन ये है राष्ट्र निर्माण में कैसे हम भागीदारी बने और कैसे अपने उद्योग को कैसे शीर्ष पर ले जाएं, इसकी शिक्षा हम अपने सदस्यों को, कार्यकर्ताओं को देते हैं। और हमारे यहाँ ये जो हमारे संगठन है, जो कि एक राष्ट्रवादी संगठन भारतीय मजदूर संघ, जो कि विश्व का नंबर 1 संगठन आज की दुनिया में है, आज की तारीख में है और हम उसके गौरवान्वित सदस्य हैं और हमारा एफिलिएशन भारतीय मजदूर संघ से है और हम उसके देखरेख में काम करते हैं। बहुत सारे मजदूर संगठन अपनी बातों को मनवाने के लिए हड़ताल पे आ जाते हैं, तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं और सरकार को इस बात के लिए विवश करते हैं कि उनकी बातों को माना जाए। क्या आपका भी तरीका वही है, उसी तरीके से आप भी कार्य करते हैं, या आपको अपनी बातें सरकार या संगठन से मनवाने के लिए किस तरीके को आप अपनाते हैं जो आपको औरों से अलग और प्रभावशाली बनाता है? धन्यवाद मिश्रा जी, आपने बहुत ही सटीक सवाल पूछा है जो कि आज की डेट में ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह रखता है। आप ये इस चीज को अपने घर पे भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। आपका बच्चा अगर आपसे एप्पल फोन का डिमांड करे, अगर वो आपसे बोले, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी होती, क्या संभव है? नहीं संभव है सर। अगर हम अपने उद्योग से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अगर कोई डिमांड करते हैं, अगर उधर से अगर ये होता है कि चलिए 10 रुपये हमने मांगा, अगर 5 रुपये दे रहे हैं तो 5 रुपये हम अगर बाद का अगर वादा करते हैं तो हम इस चीज को मानते हैं। और हड़ताल हड़ताल के पक्ष में हम कभी ना थे, ना है, ना रहेंगे। हड़ताल एक ऐसा अस्त्र है जो कि ब्रह्मास्त्र के रूप में यूज करना चाहिए, ना कि आए दिन गाहे बगाहे आप जब चाहे तब हड़ताल का यूज करते हैं। जैसा ही, और दूसरी बात जो तोड़फोड़ की जो होती है उसको मैं सिरे से खारिज करता हूँ। अगर हमारे अंदर देश की कोई भी प्रॉपर्टी है, अगर उसको हमारे अंदर अपनत्व की भावना नहीं आएगी तो हमारा देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। चाहे वो रेलवे की प्रॉपर्टी हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई बिल्डिंग हो, उसमें हमारा ही कहीं ना कहीं हमारा ही खून पसीने का पैसा लगा हुआ है। जब तक हमारी ये भावना नहीं आएगी हम तरक्की नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग कभी इस और तोड़फोड़ की राजनीति, हड़ताल की राजनीति में कभी नहीं पड़ते हैं। वार्ता के बीच में, द्विपक्षीय वार्ता के बीच में विश्वास रखते हैं। हमारे साथ में राम सिंह चौहान जी हैं जो मेंबर हैं एनओबीडब्ल्यू के। हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि एनओबीडब्ल्यू से जुड़ने के बाद आपके जीवन में कार्यालय के रूप में अगर देखा जाए, एज ए वर्कर या एज ए एम्प्लॉय के रूप में देखा जाए, या व्यक्तिगत जीवन में क्या आपके परिवर्तन आया, या इस संगठन ने क्या सहयोग आपको किया जो आपको लगा कि नहीं, हाँ ये संगठन अच्छा है और मैं अपने कई और साथियों को भी इस बारे में अवगत कराऊंगा कि एनओबीडब्ल्यू जो ये काम कर रहा है और ये मैं लाभान्वित हूँ, मैं औरों को भी ये प्रेरित करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। मैं इसके बारे में एक चीज प्रत्यक्ष रूप से कहना चाहूंगा कि इससे जुड़ने के बाद, इस संगठन से जुड़ने के बाद आपकी पर्सनालिटी में पूर्णतया बदलाव आ जाता है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता है। यहाँ कोई पदाधिकारी पेपर में रहता है, ऐसे फिजिकल फॉर्म में आप देखेंगे, कहेंगे कि ये पदाधिकारी हैं। यहाँ पदाधिकारी के तौर पे मनसा से कोई ऐसे नहीं होता कि मैं पदाधिकारी हो गया तो मैं पावरफुल हो गया। ये भावना नहीं रहती है, जो कि एक सामान्य, जैसे हमारा जो
डेमोक्रेटिक जो देश है, एक तरह से राज जो अपना लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सब समान है, सबसे ऊपर आम आदमी है। उसी तरह से यह हमारी जो संगठन है, सारे मेंबर और हमारे पदाधिकारी सब एक साथ हैं, एक बराबर है। हमारे जो पदाधिकारी हैं वो पदाधिकारी इसलिए हैं कि अगर हमारे संगठन के साथ, हमारे सदस्यों के साथ कोई मजबूरी या दुख, समस्या कुछ भी आता है तो सबसे पहले ये खड़े होते हैं। जब तक कि सब हमारे सदस्य खड़े हों, उनसे पहले ये तीन सीना ताने खड़े रहते हैं और उस समस्या का समाधान निकालकर उस सदस्य को पूरे आम भावना के साथ फिर सामान्य कर लेते हैं। यानी कि आप कहना चाहते हैं कि और भी जो संगठन है मुद्दों पे कार्य करते हैं, ये मुद्दों के साथ साथ व्यक्तिगत जीवन में भी सहयोग करते हैं और आपको सामाजिक रूप से भी मजबूत बनाने का एक प्रयास करते हैं। जी, ये संगठन, इससे जुड़कर हम अपने व्यक्तिगत जीवन के साथ-साथ एक समाज में भी अपनी छाप छोड़ते हैं, क्योंकि हमारा संगठन समाज में बदलाव चाहता है, जो देश को, इस समाज को एक आदर्श रूप दे सके। जिससे कि, और हम बैंकिंग इंडस्ट्री में एक पार्ट हैं, एक उसका भाग है, और बैंकिंग इंडस्ट्री में इसकी हमेशा साफगोई बनी रहे। हम आदमी जो है, हर एक कर्मचारी जो है ईमानदारी से काम करे, क्योंकि इस देश को अगर आगे बढ़ाना है तो हर एक कर्मचारी को, हर एक आदमी को अपना सत्यवान ड्यूटी कह लीजिए आप, सच्ची ड्यूटी है, करते रहेंगे तभी एक एक बूंद से सागर बढ़ेगा। और उसी ड्यूटी को करते हुए हम इस देश के आर्थिक और सामाजिक सहयोग में एक दुनिया के पटल पे एक अलग रूप दे सकेंगे। और जो हमारी भावना जो है ना, हमारा देश दुनिया में सोने की चिड़िया है या विश्व गुरु है, वो रूप अवश्य फिर से प्राप्त करेगा। मनमोहन सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जो साथी देख रहे हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि जुड़ने की जो प्रक्रिया है, उसके लिए किस प्लेटफॉर्म पे कांटेक्ट किया जाए कि हाँ आप यहाँ पे आइए, ये हमारे संगठन के लोग हैं, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। और न्यूनतम क्या ऐसे कागजात की जरूरत होती होगी, क्योंकि लोगों के मन में कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत प्रखर नहीं होते और बोलने की बजाय वो साइलेंटली आपके साथ जुड़े रहना चाहते हैं। अगर वो जुड़ना चाहते हैं तो उसकी आपके यहाँ जुड़ने की प्रक्रिया क्या है और कांटेक्ट पॉइंट क्या है? हमारे यहाँ जुड़ने की प्रक्रिया बहुत ही आसान है, क्योंकि भारतीय मजदूर संघ के कार्यालय पूरे देश भर में हर जिले में है। तो आप उन कार्यालय में डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। और खासकर मैं बैंकों की बात करूंगा तो बैंकों की सदस्यता लेने के लिए आपको कहीं कुछ किसी से अप्रोच करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अपने बैंक के ही HRMS के पोर्टल में, हमारा ये हर सारे बैंकों में हमारा पोर्टल है। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा एम्प्लॉयज संघ के नाम पर है, केनरा बैंक में केनरा बैंक वर्कर ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर है, बैंक ऑफ इंडिया में बैंक ऑफ इंडिया वर्कर ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर है। इस तरह सारे बैंकों का पोर्टल खुला हुआ है और आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से भी जानकारी ले सकते हैं। और हमारा फेसबुक पेज है, अगर आप उस पर भी अपना नंबर डालेंगे तो हमारे कार्यकर्ता आपसे संपर्क करेंगे। और इवन आप डायरेक्ट, अगर हमारा नंबर आपके पास है तो आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट करिए, हम आपको सलाह देंगे कैसे जुड़ना, कैसे बनना है। तो ये बहुत प्रक्रिया बहुत ही 2019 के बाद इतनी सुगम में हो गई है कि आप घर बैठे बैठे, ये पावर आपके हाथ में और आपके मोबाइल में और आपके लैपटॉप कंप्यूटर में है, आप उससे आराम से हमारी सदस्यता ले सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप जिले की किसी भी BMS कार्यालय में जाके किसी भी BMS के पदाधिकारी से आप उनसे सलाह मशवरा कर सकते हैं। सर, एक अंतिम प्रश्न आपसे करना है कि विगत कई दशकों से आप लगे हुए हैं और कार्य कर रहे हैं। अब इधर बीच अगर आप देखिए तो तकनीकी रूप से बहुत सारे बदलाव हो गए हैं। जो आपकी जर्नी रही है, जो आपने स्ट्रगल किया है, जनरली लोगों को जुड़ने में ऐसी कौन सी बात है कि वो उसको उसकी वजह से जुड़ना नहीं चाहते या रहना चाहते हैं? प्लस अभी आपने जो संघर्ष किया है, जो आपने इतना, क्योंकि जितने भी लोग इस पैनल में बैठे हैं सबसे सीनियर हैं और सबसे ज्यादा संघर्ष कर चुके हैं आप, तो आगामी समय में जो भी आपके साथ में उनको क्या ऐसी सलाह दे रहे हैं कि हाँ इस तकनीक पे लेके चला जाए, इस चीजों को मैंने अनुभव किया है और इस चीजों से ये समस्या थी, इसको इस तरीके से दूर करके आगे बढ़ा जाए? देखिए, मैंने बहुत प्रगति की है, कोई दो राय नहीं है। शून्य से आकर के स्टार्ट किया था और आज जो हम देख रहे हैं अच्छा रिजल्ट पाया है। मेन चीज तो ये होती है कि ये सार्वजनिक सत्य है कि हालांकि आज की तारीख में कोरोना के बाद में विजुअल मीटिंग शुरू हुई, यद्यपि लाभकारी नहीं है।
जितना हम आपसे प्रत्यक्ष रूप से मिल लेते हैं उसका प्रभाव पड़ता है, उतना विजुअल मीटिंग में नहीं होता। यद्यपि इसमें चल रही है और वो टेक्नोलॉजी बढ़ जाने की वजह से उसका लोग उपयोग कर रहे हैं, तो बैठक ही एक ऐसा व्यवस्था है जिसमें फिजिकली लोगों से मिला जाए और फिजिकली उनको आकर्षित किया जाए, तभी हम उनके बीच में प्रभावित हो सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि हमारी मेंबरशिप का ये समझना होगा कि केवल अपना व्यक्तिगत स्वार्थ न रखें। व्यक्तिगत स्वार्थ जो ही रखते हैं वहीं पर मेंबरशिप का प्रभाव पड़ता है। ये मेरी उन लोगों को सलाह है कि यद्यपि हमारी तरफ लोग काफी आकर्षित हो रहे हैं, कई जगहों पर आकर्षित हुए हैं, जहां जहां अभी आपने हमारे माननीय महामंत्री जी को आपने सुना होगा कि बैंक ऑफ इंडिया में हमारी यहाँ पर पकड़ बिल्कुल नहीं थी, लेकिन आज हमारी पकड़ जो है लगभग 100 मेंबर से हो गई। क्यों हुई? क्योंकि वहां पर उन लोगों ने जो उनके जहां पर थे उन लोगों ने उनको बहुत तंग किया। हमारे यहाँ आए, सब स्वच्छंद है और अपना काम कर रहे हैं। तो हम लोग अपना पारिवारिक सपोर्ट करते हैं, वो भी एक चीज है, प्लस अपने वर्किंग प्लेस पे भी सपोर्ट करते हैं। आपने देखा कि एनओबीडब्ल्यू के ये 3 महत्वपूर्ण पदाधिकारी जिन्होंने बेबाकी से अपनी बातों को रखा, और ये एक ऐसा संगठन है जो और संगठन जो चल रहे हैं पहले या बाद के आए हुए उनसे डिफरेंट है। ये एक सिर्फ अपने उद्देश्यों के लिए कार्य नहीं करता है, हर व्यक्ति के निजी जीवन में भी उतना ही ध्यान रखता है जितना कि एक कह लीजिए गार्जियन रखता है। उस तरीके से गार्जियनशिप के रूप में भी ये संगठन कार्य करता है। आज इसकी स्थापना दिवस है, 58 स्थापना दिवस है। इस अवसर पर मैं अजय मिश्रा अपने साथी अखिलेश मिश्रा जी के साथ हिंदी संवाद न्यूज के लिए थैंक यू सो मच।